फास्टैग की हुई छुट्टी, अब इस तरीके से कटेगा टोल टैक्स। जब भी आप हाईवे पर सफ़र करते हैं तो आपको टोल टैक्स का भुगतान करने के लिए फास्टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। पर हाल ही में देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने नेशनल हाईवेज पर जीपीएस बेस्ड टोल कनेक्शन सिस्टम को लागू करने के लिए एक कंसल्टेंट की नियुक्ति की है। भारत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि इस सिस्टम को फास्टैग के अलावा पायलट बेस पर पेश किया जाएगा। लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि शुरुआत में नेशनल हाईवे पर कुछ चुनिंदा जगहों पर जीएनएसएस बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन ईटीसी सिस्टम लागू करने का फैसला लिया गया है, जिसके लिए एक सलाहकार की नियुक्ति भी की गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई बिना केवाईसी नो योर कस्टमर वाले फास्टैग यूजर्स को आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार एनएचएआई की इस पहल का मकसद टोल प्लाजा पर सड़क पर यात्रा कर रहे लोगों को परेशानी से बचने के लिए फास्टैग सिस्टम को 100% केवाईसी के अनुरूप बनाना है। फास्टैग से लोगों की दूर हुई थी परेशानी। एक समय भारत में सड़कों पर सफ़र करना अपने आप में काफ़ी मुश्किल काम था, जिसकी वजह से सड़क के साथ साथ टोल प्लाजाओं पर लगने वाला जाम भी था, जिसके चलते गाड़ियों को घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ता था। इन गाड़ियों को नहीं देना होता है टोल टैक्स। हाईवे पर दौड़ती हर एक गाड़ी को टोल टैक्स देना पड़ता है, पर देश में कई गाड़ियां ऐसी होती हैं जिन्हें बिना टोल दिए जाने दिया जाता है। इनमें भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, किसी भी राज्य के राज्यपाल, भारत के चीफ जस्टिस, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट जज, संघ के राज्य मंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर, पूर्ण सामान्य या समकक्ष रैंक के रैंक वाले चीफ ऑफ स्टाफ, किसी राज्य के विधान परिषद के सभापति, किसी राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट जज, सांसद, थल सेनाध्यक्ष के सेना कमांडर और अन्य सेवाओं में समकक्ष, राज्य सरकार के मुख्य सचिव, भारत सरकार के सचिव, राज्यों की परिषद, लोकसभा सचिव की गाड़ियां शामिल हैं और इनकी गाड़ियों को देश के किसी भी टोल पर टैक्स नहीं देना पड़ता। इन्हें भी मिलती है ये छूट। ऊपर बताए गए अफसरों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों और पुलिस सहित वर्दी में केंद्रीय और राज्य सशस्त्र बल, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, फायर फाइटर डिपार्टमेंट, शव वाहन को भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है। इनके अलावा राजकीय यात्रा पर आए विदेशी गणमान्य, किसी राज्य के विधानसभा का सदस्य और अपने संबंधित राज्य के भीतर किसी राज्य के विधान परिषद का सदस्य, यदि वो राज्य के संबंधित विधानमंडल द्वारा जारी अपना पहचान पत्र दिखाता है तो उसे टोल टैक्स नहीं देना पड़ता। रिपोर्ट मनोज शर्मा। और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।